मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हमने 8.3 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। आज हम स्टार्ट करेंगे 8.4 और 8.4 में हमारे पास कुछ और फॉर्मूले आए हैं। वो क्या क्या है? एक हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक हमारे पास सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और थर्ड हमारे पास कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। 3 फॉर्मूले हैं अब तक। तो इसका मतलब लास्ट एक्सरसाइज हमारे पास है क्या क्या फॉर्मूले आ गए। फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या था? साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसिकेंट थीटा, और जो फॉर्मूला था वो p बाई एच वाले भी था। ठीक है, एक तो ये रेशियो वाले थे ट्रायंगल की, एक साथ में ये भी थे। एक था हमारे पास कोस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेकेंड थीटा, और थर्ड टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोट थीटा। क्लियर? अब कोसिकेंट को लिखना हो तो कोसिकेंट इज इक्वल टू 1 बाई साइन, सेकेंट इज इक्वल टू 1 बाई कोस एंड कोट इज इक्वल टू 1 बाई टेन। और जो ट्रायंगल वाले फॉर्मूले से साइन क्या था? p बाई एच, कोस क्या था? b बाई एच, और टेंजेंट क्या था? p बाई b। क्लियर? तो ये हमारे पास फर्स्ट एक्सरसाइज में। सेकंड में हमारे पास क्या है? ट्रिग्नोमेट्री टेबल। ट्रिग्नोमेट्री टेबल में क्या क्या था हमारे पास? एंगल 0, 30, 45, 60 एंड 90। ये एंगल थीटा है तो 0, 30, 45, 60 एंड 90। थीटा मीन्स साइन के लिए क्या होगा? 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। और मैंने फिर क्या बताया था? अगर साइन की याद करो, बाकी पूरी की पूरी कंप्लीट टेबल क्या हो जाएगी यार? साइन। अब यहाँ पे किसकी लिखनी है हमने? कोस की। अब जो लास्ट में उसको पहले लिख दो, जो पहले उसको लास्ट में, तो किसकी आ जाएगी? कोस की। टेंजेंट की क्या थी हमारे पास? साइन बाई कोस। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी आता है 4 इज इक्वल टू, यहाँ पर मान लो कि टेंजेंट थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कोस थीटा, ये भी लिख सकते हैं। क्लियर? तो फिर हमारी ट्रिग्नोमेट्री टेबल। फिर हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की रेशियो आई थी हमारे पास। मींस साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा। कोस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा। टेंजेंट 90 माइनस थीटा कोट थीटा, और सेकेंट 90 माइनस थीटा कोसिकेंट थीटा। मींस हमें पेयर में याद करने हैं। अगर कॉम्प्लीमेंट्री में पेयर क्या किसका है? साइन कोस का, टेन कोट का, सेकेंट कोसिकेंट का। और रेशियो पेयर किसका है? साइन कोसिकेंट, कोस सेकेंट और टेन कोट, इनके पेयर। क्लियर? तो ये थे हमारे पास अब तक। आज हमारे पास ये और एक्स्ट्रा फॉर्मूले आए हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेकेंड स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर इज इक्वल टू 1, कोसिकेंट स्क्वायर माइनस का कोट स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इनसे दो और बन जाएंगे हमारे पास। वो कैसे? मान लिया फर्स्ट है, यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है हमने? साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। और ये तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू है, तो साइन थीटा क्या आ गया? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का रूट। क्लियर? सेम एज इट इज किसकी वैल्यू? कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा? 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ से ओनली कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है हमने, तो क्या हो जाएगी? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर तो उसके बाद हमने टर्म्स को एक्सचेंज करना है, जिसके अकॉर्डिंग निकाला जो वैल्यू वो एक साइड, बाकी एक साइड। सेम एज इट इज यहाँ पर सेकेंड स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। और सेकेंड थीटा की वैल्यू निकालनी तो क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा का रूट। ठीक है, और टेंजेंट स्क्वायर थीटा क्या होगा हमारे पास? सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू, तो टेंजेंट थीटा को हम लिखेंगे, इसका क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस 1, सॉरी माइनस 1। और फिर सेम एज इट इज कोसिकेंट के लिए और कोट के लिए। कोसिकेंट स्क्वायर 1 प्लस कोट स्क्वायर, कोसिकेंट 1 प्लस कोट स्क्वायर का रूट। कोट स्क्वायर कोसिकेंट स्क्वायर पर -1, और कोट की वैल्यू कोसिकेंट स्क्वायर -1 का रूट। अब ये वैल्यू ये ये निकली है कैसे? ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लिया ए बी सी। ये डिग्री क्या हो गया? 90 डिग्री।
ये एंगल क्या मान लिया, थीटा। तो यहां से हमने साइन थीटा क्या होगा, अब इसके अकॉर्डिंग देखें तो थीटा ये एंगल तो परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, तो क्या है ये BC बाई AC। कोस थीटा क्या होगा, AB बाई AC। ठीक है, हमने ऐड करना क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इनका स्क्वायर करके हम ऐड करेंगे तो BC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बाई AC स्क्वायर, दोनों का एलसीएम क्या है, सेम, क्या आ गया AC स्क्वायर, तो BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। और न्यूमरेटर में हम कौन सी थ्योरम यूज करेंगे, हमें पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या हमारे पास है AC स्क्वायर, एलसीएम में क्या है AC स्क्वायर, दोनों क्या होगी कैंसिल, तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास से 1। क्लियर, और सेम चीज यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे कि वैल्यू क्या आएगी 1। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले एक्सरसाइज के लिए, और ये कंपलसरी याद होने चाहिए हमारे पास। ठीक है, तो पहले वाले फर्स्ट एक्सरसाइज में रेशियो वाले यूज हुए थे, सेकंड में हमारे पास राइट ट्रिग्नोमेट्री, थर्ड में फिर हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की रेशियो, और फोर्थ में स्क्वायर वाले। ठीक है, तो फोर्थ एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्या है, express the trigonometry ratio sin A secant A and tangent A in terms of cot A। जो फर्स्ट क्वेश्चन में है 3 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो गिवन हमारे पास sin A secant A एंड टेंजेंट A, इनको किस में लिखना हमने, टर्म्स ऑफ कोट A। ठीक है, अब पहले लेते हैं हम साइन A। अब देखो कोट के साथ क्या क्या था, कोट फॉर्मूले में कोट एक साथ था कोसिकेंट के साथ, एक आता है कहां किसके साथ, टेन के साथ। अब हमारे पास चॉइस है, हम यहाँ पर टेन में चेंज करके कोट में चेंज करें या फिर कोसिकेंट में चेंज करके कोट में। अब यहाँ पर साइन हमारे पास है, साइन किसके साथ होता है, कोस और कोसिकेंट। अब कोसिकेंट फिर कोस में फिर साइन बाई कोस करें टेन आएगा, फिर टेन से कोट, इसे अच्छा डायरेक्ट कोसिकेंट में चेंज करो, कोसिकेंट से किसमें, कोट में। अब साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कोसिकेंट ए। ठीक है, इज इक्वल टू 1 बाई, अब कोसिकेंट ए को किस में चेंज करना हमने, कोट में। अभी जो फॉर्मूला आया था हमारे पास कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां से कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या था, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और कोसिकेंट थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी रूट। तो एंगल थीटा क्या आ गया हमारे पास यहाँ पर ए, तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए का रूट। तो ये साइन ए को लिख दिया हमने इन टर्म्स ऑफ कोट में। क्लियर, अब सेकंड पॉइंट में क्या हमारे पास सिकेंट ए, सिकेंट से हम किस में चेंज कर लें, टेंजेंट में। स्क्वायर वाला फॉर्मूला टेंजेंट के साथ आता है, तो वहां पर लिखा था सिकेंट ए क्या होगा, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए का रूट इज इक्वल टू रूट ऑफ, अब टेंजेंट को किस में चेंज कर लेंगे, कोट में। क्या हो जाएगा, टेंजेंट स्क्वायर है तो कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोट स्क्वायर ए हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम, तो ये हो गया कोट स्क्वायर ए प्लस 1 होल का रूट। अब इस तरह लिख लो, या फिर ऊपर न्यूमरेटर में तो ऐसे रहेगा होगा रूट, क्योंकि दो टर्म है, डिनोमिनेटर में कोट का क्या स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर का अलग स्क्वायर रूट करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसल। और थर्ड तो बिल्कुल इजी है, क्या गिवन है, टेंजेंट ए, और टेंजेंट ए को हम क्या लिख सकते हैं, कोट ए। क्लियर, इस तरह हमें चेंज करने हैं, उसके लिए सभी फॉर्मूले आने चाहिए, और रेशियो वाले भी, और या फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और स्क्वायर वाला तो कंपलसरी याद रहती है, जो आगे यूज भी होंगे 11th में 12th में। तो बहुत ही इंपोर्टेंट चैप्टर है, अगर ये चैप्टर चित्र कैसा आ गया तो हमारे पास जो 11th और 12th के चैप्टर है, तो जो भी अगर एग्जाम होगा एनडीए का या फिर ट्रिपल ए का, उनमें
एट लीस्ट 50% सिलेबस ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बेस्ड हो जाएगा, क्योंकि जो चैप्टर आते हैं डेरिवेटिव इंटीग्रेशन 11th 12th में वो ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि हाफ चैप्टर तो वो ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है। ठीक है, फिर हमारे पास है सेकंड, राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेकेंट ए, इन टर्म्स ऑफ सेकेंट ए। बाकी जो सेकेंट ए के अलावा जो बाकी हमारे पास 5 फंक्शन बचेंगे ना, हमने सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, कौन कौन से, साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोट ए और कोसिकेंट ए। इन पांचों को हमने किसकी टर्म्स में लिखना है, सेकेंट ए की टर्म्स में। अब फर्स्ट लेके चलूंगा मैं, फर्स्ट क्या हमारे पास साइन ए। अब सेकेंड में चेंज करना हमने तो इजी होगा हमारे पास, क्या, साइन से कोस में और कोस से सेकेंड में। क्लियर, तो साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए का रूट, अभी भी फॉर्मूला लिखवाया था हमने, तो साइन ए इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए का रूट। अब किसमें चेंज करना हमने, ये सेकेंड में, तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस का कोस होता है 1 बाई सेकेंट ए, और 1 बाई सेकेंट स्क्वायर है तो 1 बाई सेकेंट स्क्वायर ए का रूट। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एलसीएम सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 बाई सेकेंड स्क्वायर ए, सारे का रूट। और क्या लिख सकते हैं हम, सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 का रूट, और डिवाइड में क्या हो जाएगा, सेकेंड ए। ठीक है, उसके बाद क्या है, कोस ए, कोस ए तो डायरेक्ट लिखा जाएगा क्या, 1 बाई सेकेंड ए। ठीक है, फिर थर्ड है टेंजेंट ए, जिसमें हम शॉर्ट पड़ेगा वही यूज करेंगे जो इजी होगा, टेंजेंट ए। अब टेंजेंट में सेकेंड का तो फॉर्मूला है हमारे पास, स्क्वायर वाले में आएगा सेकेंड स्क्वायर माइनस का टेंजेंट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 था, एंड दोनों क्या होता है, सेम। तो वहां से सेकेंड ए क्या होता है हमारे पास, सेकेंड स्क्वायर टेंजेंट ए, सेकेंड लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 होल का रूट। ठीक है, फिर हमारे पास फोर्थ में क्या है, कोट ए। कोट ए से किस में चेंज कर ले, टेंजेंट में, क्या हो जाएगा, टेंजेंट ए, और टेंजेंट ए का तो हमें पता है सेकेंड में क्या है, 1 बाई सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 का रूट। क्लियर, फिर हमारे पास फिफ्थ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वो क्या है, कोसिकेंट ए। कोसिकेंट से हम किस में चेंज कर ले, साइन में, क्या आ जाएगा, 1 बाई साइन ए। अब साइन ए को हमने ऑलरेडी पहले लिख चुके हैं, क्या है, ये रहा फंक्शन, इसका क्या कर देंगे हमें, रेसिप्रोकल। तो क्या आ जाएगा, नोमिनेटर बन जाएगा डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर बन जाएगा नोमिनेटर। तो ये क्या हो गया हमारे पास, सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1। क्लियर, ये था हमारे पास सेकंड फंक्शन, कि कभी भी कौन से क्वेश्चन को, फंक्शन को चेंज करना किसी दूसरे में, ये फॉर्मूला यूज होंगे, रेशियो वाले या फिर स्क्वायर वाले। ठीक है, फिर हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, वो क्या है, वैल्यू निकालनी है हमने। क्या फाइंड करनी है, वैल्यूज। जैसे थर्ड का फर्स्ट पार्ट है, क्या है हमारे पास, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 कोस स्क्वायर 17 प्लस कोस स्क्वायर 73। ठीक है, अब स्क्वायर आ गया हमारे पास, तो यहां पर यूज होगा हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की रेशियो। तो हमने क्या करना है, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी एक एक टर्म को चेंज करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री में साइन किस में चेंज होता है, कोस में, और कोस किस में चेंज होता है, साइन में। तो अब इसमें से एक टर्म साइन या फिर ये या फिर सेकंड कौन सी भी चेंज करेंगे, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बढ़ाना एंगल सेम हो जाएगा, सेम किस में, डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर सेम एंगल होगा, तो वैल्यू क्या होती है, 1 1 बाई 1 क्या आ जाएगा आंसर हमारे पास 1। तो बाई चांस हम कौन से को चेंज करेंगे, फर्स्ट को, दोनों में। ठीक है,
तो कैसे, पहले तो स्क्वायर है तो साइन 63 का क्या लिख लेंगे, होल स्क्वायर। सेकंड टर्म एज इट इज लिखनी है हमने, कोस 17 होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 73 इज इक्वल टू, अब मैंने सेकंड एक्सरसाइज में बताया था कॉम्प्लीमेंट्री वाले में, जब लास्ट में जो भी था, तो दो मेथड हमारे पास यहाँ पर चेंज करने के लिए। अब साइन को कोस में चेंज करना है, एक तो कैसा है, साइन एंगल को में से मैं 90 में से क्या माइनस करूँ कि 63 आए, क्योंकि साइन का तो एंगल 63 होना है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 27, और साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा। क्लियर। सेकंड मेथड क्या है, पहले चेंज कर लो, साइन किस में चेंज होता है, कोस में, और जो एंगल गिवन उसको किस में से माइनस कर दो, 90 में से। अब कोस में चेंज करना था, कोस में पहले चेंज कर लिया, तो अब हम एंगल को सोल्व करेंगे। यहाँ पर 90 माइनस 63 क्या आ गया, 27। क्लियर। कौन सा भी चेंज कर लो, तो ये हो जाएगा हमारे पास कोस स्क्वायर, अब साइन 63 इक्वल टू कोस 27, होल का स्क्वायर तो कोस स्क्वायर 27 लिख सकते हैं, प्लस साइन स्क्वायर 27 डिवाइड में सेम एज इट इज यहाँ पे कोस 73 को क्या लिखेंगे हमें, 90 माइनस के 73 मीन्स साइन 73 हो गया हमारे पास, स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, साइन स्क्वायर 73 प्लस कोस स्क्वायर 73। अब फॉर्मूला हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, क्या वैल्यू है हमारे पास है, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा मींस दोनों का एंगल सेम 27, तो वैल्यू क्या होगी, न्यूमरेटर में 1, डिनोमिनेटर में भी साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर है, एंगल भी क्या है सेम, तो वैल्यू क्या होगी 1, और 1/1 आंसर हमारे पास क्या आ गया 1। क्लियर। फिर सेम एज कौन सा हमारे पास है, सेकंड पार्ट, दो टर्म है, दोनों टर्म में एक में दोनों टर्म्स में एक साइन है एक कोस है, तो एक को चेंज कर लेंगे, या तो साइन को फर्स्ट में साइन को चेंज करें तो सेकंड में कोस को, और फर्स्ट में कोस को चेंज करें तो सेकंड में साइन को, अलग अलग करेंगे दोनों, ठीक है। फिर हमारे पास फोर्थ, तो हमने करेक्ट आंसर बताने हमारे पास क्या गिवन है, 9 सेकंड स्क्वायर माइनस के 9 टेंजेंट स्क्वायर ए, 9 सेकंड स्क्वायर ए माइनस का 9 टेंजेंट स्क्वायर ए, इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन हमारे पास है 1980, तो आंसर हो जाएगा इसका 9। कैसे, 9 कॉमन निकाल लूंगा मैं, क्या हो जाएगा सेकंड स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए, सेकंड स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 1, 9 into 1 क्या होगा 9, तो ऑप्शन होगा हमारे पास सेकंड। फिर हमारे पास 1 प्लस टेंजेंट थीटा प्लस सेकंड थीटा अपॉन 1 प्लस कोट थीटा माइनस का कोसेकेंट थीटा, तो इसको ऑप्शन हमारे पास है कि मल्टीप्लिकेशन 0, 1, 2 और माइनस 1, तो मल्टीप्लाई करने के बाद सॉल्व होगा तो क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2, ठीक है। फिर हमारे पास सेकंड प्लस टेंजेंट इनटू 1 माइनस का साइन, सो सेकंड को साइन को सॉल्व करेंगे, सेकंड को tan को सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। इस तरह फोर्थ, तो फोर्थ क्वेश्चन तक हो जाएंगे, फोर्थ मोशन टाइप क्वेश्चन है, और फिफ्थ क्वेश्चन है 10 पार्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरे चैप्टर का 10 के 10 पार्ट, एक एक सभी पार्ट करेंगे, तो बाकी करेंगे कल। और प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।